बता दें कि आज हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था। सदन में आज पंचायती राज चुनावों पर बहस के दौरान हंगामा हुआ। सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर विपक्ष ने सदन के साथ सड़क पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। इसी के तहत बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धर्मशाला के जोरावर मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, श्रीकांत शर्मा, मंडी के सांसद राम स्वरूप, शिमला से सांसद वीरेंद्र कश्यप समेत कई बड़े नेता पहुंचे। उधर धर्मशाला में ही हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई विकास कार्यों पर मुहर लगी, तो पंचायती राज चुनावों को लेकर भी मंथन हुआ। 5 वर्ष के बाद पंचायतों में चुनाव निश्चित तौर पे संवैधानिक प्रावधान के अनुसार करने पड़ते हैं। प्रदेश में सरकार को लकवा मार गया है, कोई गतिविधि नहीं हो रही विकास की, और पंचायत के चुनावों को भी टालने का प्रयास हो रहा है। सही उत्तर नहीं मिला और स्पीकर साहब ने अगला प्रश्न बुला दिया, तो हमने प्रोटेस्ट में कि ये संसद को सही जानकारी नहीं दे रहे तो वॉकआउट किया है। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा कि बीजेपी ने रैली में शामिल होने के लिए वॉकआउट किया है। ये तो जाहिर है, रैली अच्छी थी, भाग लेने के लिए भागे हैं, मुझे कोई नहीं था। महज वो किसी तरह से ये सदन से बाहर जाना चाहते थे। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता मोहित। तो यहाँ पर विपक्ष लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, जहां पर वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और साथ ही आज एक बार फिर से वॉकआउट किया है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि रैली में शामिल होना था, यही वजह रही कि वॉकआउट का बहाना ढूंढा। बिल्कुल, देखिए रीना, इसमें यही है कि जिस तरह से गतिरोध पहले दिन देखा गया विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, दूसरे दिन फिर से सदन में हंगामा किया विपक्ष ने। उसके बाद 10 मिनट के लिए जो है विधानसभा जो है स्थगित कर दी गई। इस दौरान स्पीकर ने बैठक ली थी विपक्ष के साथ और गतिरोध खत्म होने का दावा किया था। आज जिस तरह से विपक्ष ने एक बार फिर से सदन में हंगामा किया प्रश्नकाल शुरू होते ही, और पंचायती राज जो चुनाव है उसे लेकर के पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा को घेरने की कोशिश की गई और तमाम जो विपक्ष था वो उसने उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कई विधायकों ने सवाल भी पूछे थे पंचायती राज मंत्री से, लेकिन कहा कि ये जो रोस्टर प्रक्रिया है ये गलत तरीके से जारी की गई है और पहले जो है इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाना था और उसके बाद फिर इसका मैनुअल रोस्टर जारी किया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सदन में हंगामा किया और जिसके बाद वॉकआउट कर दिया गया विपक्षी पार्टी द्वारा। इसके बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनका ये बयान आया कि क्योंकि रैली में जाना था आज, क्योंकि एक रैली थी और उसमें बीजेपी के विधायकों को जाना शामिल होना था, इसीलिए जबरदस्ती जो है कह सकते हैं कि वॉकआउट किया गया है। ये मुद्दा नहीं था जिस पर बहस की जाती, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से यही बयान आया और इस पर उसके बाद जो है बीजेपी के जो थे वो रैली में और उन्होंने वहां पर रैली में भी हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला के जोरावर मैदान में मिशन 50 का नारा देकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की पुरजोर मांग की और ऐलान किया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफा देने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। धर्मशाला के जोरावर मैदान से हिमाचल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2017 के लिए मिशन 50 का नारा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सीएम वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग ज्यादा तेज कर दी है। पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि सीएम का इस्तीफा नहीं होने तक बीजेपी का संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद के इस कथन पे विश्वास रखता है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा उनका इस्तीफा नहीं होगा और हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और बनाएंगे। रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी वीरभद्र सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। इस्तीफा नहीं दिए जाने पर उन्होंने भी सीएम पर चुटकी ली। हिमाचल शर्मसार भी हुआ है और नैतिकता इस बात को मांग करती है कि उनको तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है
कि यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और वीरभद्र सिंह जी की संलिप्तता पाई गई है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता कृतसंकल्प हुई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में रैली करके मिशन रिपीट का नारा दिया था, जिसके जवाब में बीजेपी ने मिशन 50 का नारा दिया है। धर्मशाला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ एस गोपालपुरी, जी मीडिया। धर्मशाला में रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा और नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की। हालांकि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने के मुद्दे पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनसे विस्तार से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के लिए बिगुल फूंक दिया है और मिशन 50 का यहां पर नारा दिया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां मौजूद है। नड्डा जी, किस तरह से देखते हैं आप जो भ्रष्टाचार के मामले वीरभद्र सिंह पर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके के मामले वीरभद्र जी पर फ्रेम हुए हैं और जिस तरीके से इश्यूज सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा और ईडी के द्वारा चार्जेस हुए हैं, वह स्पष्ट बताता है कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता साफ सामने आई है। ऐसे में हिमाचल शर्मसार भी हुआ है और नैतिकता इस बात को मांग करती है कि उनको तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अभी सफल नहीं हो रही है, जिस तरह से लगातार वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग जो है वो दोहराई जा रही है। देखिए, जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता के मन में जब विषय आ जाए तो किसी की ताकत नहीं चलती और जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और वीरभद्र सिंह जी की संलिप्तता पाई गई है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता कृतसंकल्प हुई है। आप केंद्र की राजनीति में हैं और एक वीरभद्र सिंह ने जब आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और इस्तीफे की मांग की थी, उसके बाद आपको भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में उन्होंने बताया था। मैं शुरू से पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, मेरा इतिहास आप सब जानते हैं। इन विषयों पर टिप्पणी करना मेरे को शोभा नहीं देता। तो ये थे जगत प्रकाश नड्डा, जिनका ये कहना है कि जो 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए जनता जो है वो भी तैयार है, जिस तरह से पार्टी तैयार है। और एक बार फिर से उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, धर्मशाला। उधर नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते नड्डा से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई और स्थिर सरकार में विश्वास रखना चाहिए। तो यहां आपको बता दें कि दरअसल नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है अग्निहोत्री ने। उनका साफ तौर से कहना है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस तरीके के बयान देना शोभा नहीं देता, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है ये सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बार बार मांग करना, राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करना लोकतांत्रिक तरीके से ठीक नहीं है। पांवटा साहिब नगर परिषद के होने वाले आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची में भारी खामियां पाई गई हैं, जिसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी एसडीएम को की गई। शिकायत में साफ तौर पर लिखा गया है कि वार्डों में कई ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2 वार्डों की मतदाता सूचियों में दर्शाया गया है, जिसे लेकर खुद मतदाता और प्रत्याशी परेशान हैं। उधर प्रशासन ने इस गलती को जल्द ही सुधारने का भरोसा दिया और सूचियों को सुधारने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरी निर्वाचन अधिकारी जी से बस यही गुजारिश ही कह लो कि यही है कि वो जो है स्पॉट पे जाके उसका निरीक्षण करें और जो हमारे जो इधर वार्ड नंबर 8 से जो हमारे जो वोटर हैं उनको शिफ्ट करके कहीं और डाला गया है, उनको जो है वापिस यहीं लाएं और ताकि जो है वार्ड चुनाव सही हो सके। तो उसमें जो पुराने वार्ड से नए वार्ड में शिफ्टिंग होनी थी उसमें कुछ कमी रह गई थी और राज्य स्तर पर जो हमारी ये कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कुछ करेक्शन की गई थी, तो उससे कारण हुई थी। अभी वो सारी ठीक कर ली गई हैं और राज्य स्तर से हमें ये मैसेज आ गया है कि वो सारी खामियां खत्म हो गई है, हमने वेरीफाई भी कर ली हैं।
शिमला के बाजारों में दुकानों के आगे हुए अतिक्रमण ने शहर की सूरत बदल दी है। गलियां और सड़कें इतनी तंग हो गई हैं कि अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कवायद तेज की है। इन गलियों को देख कुछ याद आया? शिमला वाले तो कम से कम पहचान ही रहे होंगे। सही पकड़े हैं, ये शिमला के मुख्य मार्केट का ही नजारा है। इसे पहचानना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़क किनारे फुटपाथी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे हटाने का शिमला हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था, लेकिन नगर निगम अमल इस पर अब कर रहा है। और ओवरहैंगिंग पे हम बहुत क्लियर हैं कि ओवरहैंगिंग नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हम लोग ये डरा धमका के नहीं, पर्सुएशन से करना चाहते हैं। और आप जानते हैं व्यापार मंडल की भी हमने एक बार बैठक की है, दोबारा हम कमिश्नर को कहेंगे कि व्यापार मंडल के साथ बैठक करें। अतिक्रमण हटाने के साथ ही अब निगम ने ये भी तय किया है कि यहाँ से विस्थापित दुकानदारों को अलग से मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराकर रजिस्टर्ड दुकानें दी जाएंगी ताकि उनका रोजगार न खत्म हो। 222 वेंडर्स के लिए स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। ये जो 222 वेंडर्स हैं, इनके लिए इंक्लूडिंग पार्किंग भी स्पेस है, क्योंकि वो अराउंड 50 व्हीकल्स की पार्किंग का स्पेस भी रखा गया है। और इसका वर्क ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 15 मंथ्स, प्रोबेबली बाय 2017 अप्रैल ये तैयार हो जाएगा। और शिमला के मॉल रोड, रिज जैसी कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सभी बाजारों में अतिक्रमण का यही हाल है, जो न सिर्फ इस शहर की खूबसूरती को बदरंग कर रहा है, बल्कि मुश्किल हालत से निपटने की स्थिति में खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसकी एक बानगी चंबा के तीसा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में देखने को मिल रही है। स्कूल में यूं तो सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए स्कूल में एक भी टॉयलेट नहीं है। खौफनाक पहाड़ियों और जंगलों में खुले में टॉयलेट करते ये हैं तीसा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के छात्र। इनके लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये लोग रोजाना इसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। इस स्कूल में करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल में एक भी टॉयलेट नहीं है। छात्र तो फिर भी खुले में शौच कर लेते हैं, लेकिन छात्राओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें जो है टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और आस पड़ोस के काफ़ी लोग देखते हैं और हमें शर्म सी महसूस होती है। टॉयलेट करने की दिक्कत आती है, जो कि हमें बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए, और आसपास के आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर देखते रहते हैं, हमें शर्म सी महसूस होती है। सर, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए भी शौचालय बनाए। टॉयलेट न होने के पीछे स्कूल प्रबंधन जहां जगह की कमी का रोना रो रहा है, तो वहीं शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का दावा कर रहा है। जगह की कमी के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण हम जो इसकी जो है प्रावधान हमारे पास नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो खुले में भी जा रहे हैं, थोड़ा जो है साइड में जो है बनी हुई है टॉयलेट, उसमें जा रहे हैं। कलहेल में भी हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 6 टॉयलेट जो हैं वो हमने वहाँ निर्मित किए हैं। अभी कॉमन पूल से भी हम उसको पैसे दे सकते हैं अगर वहाँ पे जरूरत होगी एक्स्ट्रा अतिरिक्त टॉयलेट्स की। एक तरफ जहां प्रदेश और केंद्र सरकारें शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती, तो वहीं तीसा का ये स्कूल उन दावों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता नजर आ रहा है। मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, डलहौसी। और चलिए इसी के साथ हमारा हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं zpunjab.com पर। फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab #ZPHH पर। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।